उस वक्त तक मौत न दे जब तक बगदाद के रास्ते मुस्तफ़ा का मदीना न दिखा दे। आमीन आमीन। ये दुआ मेरी नज़र में सबसे बड़ी दुआ थी। तुम्हें न देखा तो किस काम की है ये आँख कि देखने की है सारी बहार आँखों में। फरिश्तों पूछते हो मुझसे किसकी उम्मत हूँ, लो देख लो ये है तस्वीर यार आँखों में। क्या कहने, वाह वाह वाह। लो देख लो ये है तस्वीर यार आँखों में। और कभी कभी हबीबुल्लाह भाई ख्याल आता है, कभी कभी ये ख्याल आता है दुनिया में आए, अल्लाह ने सब कुछ दिया, अगर हुजूर का मदीना ना देख सके तो यकीनन कब्र में जाके भी तकलीफ होगी कि जिसके लिए गए थे वही ना देख पाए। और ये मैंने बिला वजह नहीं कहा जिसके लिए गए थे। अभी आपने सुना हमारे भाई को, उन्होंने पढ़ा था आला हज़रत का कलाम ज़मीन व ज़मा। आप भी पढ़ दें ज़मीन व ज़मा हमारे लिए। अल्लाह के बंदो पूरी जिंदगी हो गई हुजूर का सदका खाते खाते, अगर सलीका नहीं आया तो कम से कम उनकी नात पढ़ने का हुनर नहीं आया। ये भाई हबीबुल्लाह फैजी साहब जिनके बच्चे गालिबन हमारी उम्र के होंगे, और हम जब इतने थे तब से इनको सुन रहे हैं, और मैं तो बड़ा खुश नसीब मानता हूँ हर उस शख्स को जिसे मुस्तफ़ा की नात की ड्यूटी मिल गई है। क्या कहने, वाह 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 वाह। हाँ, अक्सर देखा है, मैं कहता हूँ भाई उम्मत को लड़ा मत, बड़ी मेहनत से मेरे हुजूर ने इस उम्मत को बनाया है, इसमें फसाद के बीज ना हो। जिसे कुछ नहीं आता तो वो उसके पीछे पड़ जाता, जिसको वो आता जो इसको नहीं आता। बस इशारों में समझ लेना, ये मिजाज हमारी कौम का है। मैं कहता हूँ आए दिन सोशल मीडिया पे जिसकी तहरीर अच्छी है वो लिख के छाप रहा है, जिसे बोलना आता है ना तो वो रिकॉर्डिंग करके डाल रहा है, कभी शोरा के खिलाफ कभी खुतबा के खिलाफ। मैं अक्सर कहता हूँ यार मुस्तफ़ा के सना खानों के खिलाफ जबान न खोला, जबान न खोला करो इनके खिलाफ। ये उलमा इकराम की नूरानी जमात है, ये बड़ी पाकीज़ा जमात है। मैं इस जमात को जन्नती जमात कहता हूँ और बिला वजह नहीं कहता। बता तो सकी जिसके कंधे पे मुस्तफ़ा के दीन की जिम्मेदारी हो, क्या वो कोई ऐसा वैसा होगा या कोई आम होगा? जिस दिन से मैंने पढ़ा है कि जिनको हाफिज बनना था अल्लाह ने उनको आलम अरवाह में मुंतखब कर लिया था, तो जी चाहता है यार जो कुरान का हाफिज नजर आए उसको आगे बढ़ के सलाम कर लिया करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ, ये हर एक की किस्मत तो नहीं है, ये नसीब से अल्लाह ड्यूटियां लगाता है। और मेरे जवान आके बैठे हो, जब इस महफिल में आए हो, हबीबुल्लाह भाई तवज्जो देना, मैं एक बात बताने लगा। हुजूर की नात कितनी पाकीज़ा चीज़ है। सुना होगा नाम सज्जाद निज़ामी साहब, कितने लोग जानते हैं उनका नाम? सुना किस किस ने है? सुभान अल्लाह। हुजूर का मद्दाह हो और गुमनाम रह जाए, ये तो हो ही नहीं सकता। बेनिशानों के निशान मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। सब जानते हैं ना सज्जाद निज़ामी को। ओ भाई ड्यूटी क्या थी? हुजूर की नात पढ़ते थे, यही तो ड्यूटी थी ना, हुजूर की नात पढ़ते थे। जवान तेरी जिंदगी कहाँ गुजरती है कभी सोचा? और तू सफर करता है तो कान में लीड लगा के गाने सुनता है। तू बिजनेस पे ठेला लेके निकला तो तूने गाने बजाए, तू ऑटो लेके निकला तो तूने गाने बजाए, तू टैक्सी लेके निकला तो गाने बजाए, मजदूरी करने गया तो गाने बजाए। और खुदा के वास्ते तू रोजी कमाने निकला है, वो काम न कर जिससे रब नाराज हो जाए। और तू घर से निकला कर तो अपने कान में लीड लगा, तेरी मर्जी है, लेकिन गाने ना बजा। अगर बजाने हैं तो मुस्तफ़ा की नात के तराने बजा लिया कर। अगर मजदूरी करने निकले तो शैतान को राजी करने के तराने ना बजा। मजा
तो तब है वो तेरे हाथ में बोझ हो, कानों में मुस्तफा की नात के तराने हो। खुदा की कसम अगर तू गाने सुन के कमा के लाएगा तो लेके तब भी उतना आएगा जिसने खुदा ने मुकद्दर कर दिया है। अगर नात सुन के लाएगा तब भी उतना ही लाएगा जितना खुदा ने मुकद्दर किया है। लेकिन फर्क ये है जब तू गाने सुन करके 500 कमा के लाएगा तो साथ में 500 लानतें होंगी, और नात सुन करके जब कमा के लाएगा तो पैसे 500 होंगे, रहमतें खुदा की 1000 आ जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत और यार जब कमा नहीं है तो हुजूर की नात सुन के कमा, हुजूर की नात पढ़ के कमा। और जवान मुझे सच्ची बता, ये दिल किसके लिए था, ये सांसें किसके लिए थी, ये बदन किसके लिए था? खुदा की कसम तुझे कहना पड़ेगा, मेरा तो कुछ भी ना था, सब कुछ मुस्तफा के लिए था। वाह वाह वाह, सब कुछ मुस्तफा के लिए था। तभी तो बरेली के इमाम ने कहा था जमीन व जमा। हमारे लिए। अब बोले जरा जमीन व जमा। देखें हबीबुल्लाह भाई सिर्फ मिंबर वाले नात नहीं पढ़ते, ये नीचे वाले भी नात पढ़ते हैं। और सुनो एक बात बता दूं, महफिल कभी भी आशिकों की सजती है तो ये याद रखना, सिर्फ आशिक ही नहीं आते, कुछ जासूस भी आते, क्या कहने, जो ये देखने आते हैं कि ये कौम अपने नबी के नाम पे अभी कितनी तैयार है। और तकलीफ होती है जब मौलवी क्या कहे सुभान अल्लाह, तो वो कहता सुभान अल्लाह, तो दूसरा कहता भाई कुछ तो खा के आता ना। और हुजूर का नाम आए तो बंदा तड़प जाना चाहिए। जोर से जरा अल्लाह सलामत रखे। अब मेरे साथ नात पढ़ेंगे ताकि जब कयामत में आला हजरत का तज़किरा हो, भाई हबीबुल्लाह का नाम आए तो हम गुनाहगारों का भी नाम आ जाए। जरा पढ़ दें ज़मीनो ज़मा, मकीनो मका, चुनीनो चुना, बने तो जहां, दहन में ज़बा, बदन में है जहां, हम आए यहाँ उठे भी वहां, सबा वो चले के बाग पले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले रजा की ज़बा। हमारे लिए। मिजाज बना, जीना है तो नबी के लिए, मरना है तो नबी के लिए। मिंबर वाला हो या जमीन वाला हो, जगह बदल सकती है, निस्बत नहीं, निस्बत नहीं बदल सकती। मैं यहां बैठा हूं इसलिए नहीं कि मेरे 8 हाथ पैर हैं, सिर्फ इसलिए कि मैं हुजूर का जिक्र करने आया हूं। कोई ज्यादा फासला तो नहीं, आप वहां मैं यहां, फासला सिर्फ फर्क इतना है, मैं नबी नबी करने बैठा हूं, तुम नबी नबी सुनने बैठे हो, इतना ही तो फर्क है ना। ओ यार सच्ची बता, बन के तो सब मुस्तफा के गुलाम बैठे हैं। और जिसकी महफिल में आके बैठे हो ताजदार बगदाद, कितना बड़ा नाम है, इतना बड़ा नाम, खुदा की कसम लो तो गर्दनें खुद ब खुद झुक जाती हैं। और ये आपके नाम का जलाल था, अगर कोई बगैर वजू बंदा ले देता था ना तो मर जाता। ये जलाल और ये शान आपके नाम की थी। आज मुझे बता तो सही, आज लोग सरकार से पाक के खिलाफ भौंक देते। ओ भाई जबान को लगाम दे, अलहमा कहर है गौस वती का तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। वो नसीब वाले हो जो कादरी हो, मुकद्दर वाले हो जिनको उनका सिलसिला मिल गया है। मैं तो अक्सर कहता हूँ ये तेरा कर्म है आपका कि बना लिया है अपना। कहाँ मुझसे ये कमीना, कहाँ सिलसिला तुम्हारा, कहाँ मुझसे ये कमीना, कहाँ सिलसिला तुम्हारा। वो लोगों जिंदगी तो जीनी ही है, ये सांसें एक दिन रुकनी भी है, मगर खुदा के वास्ते इस जिंदगी को हुजूर के नाम करके मैं डगर डगर नगर नगर बस्ती बस्ती हर जगह घूम रहा हूँ, खाक छान रहा हूँ, सिर्फ एक दर्द लेके, ताकि उम्मत हुजूर के कदमों तक पहुंच जाए। हम बहुत दूर हो गए भाई, बहुत दूर हो गए हम हुजूर से। आज हमें अपने स्टेटस की पड़ी है, अपनी वैल्यू की पड़ी है। अगर ख्याल नहीं आता तो इस्लाम का ख्याल नहीं आता, अगर याद नहीं आई तो हमें इस्लाम की याद नहीं आई।
आज खुदा का दिया सब कुछ है। बताओ है कोई ऐसा इतने बड़े मजमे में जो आज भी 8 दिन का फाका करता हो? है कोई इतने बड़े मजमे में जिसके घर में आज भी 3 दिन से चूल्हा ना जला हो? कोई ऐसा नहीं। ओ यार, इस्लाम तो तब भी बढ़ रहा था जब इस्लाम के मानने वालों के घर में 15-15 दिन चूल्हा नहीं जलता था। आज क्या वजह है? हम 3-3 टाइम खा रहे हैं लेकिन फिर भी इस्लाम को लोग उंगलियां उठा रहे हैं। उसकी वजह है ना कहीं हम जिम्मेदार हैं। हम जिम्मेदार हैं इसके कहीं ना कहीं। और सोचो अपनी जिंदगी के बारे में। हुजूर से प्यार करो, हुजूर के मंगते बन जाओ। जब इसी उम्मत के अंदर उन्हीं के बेटे बगदाद वाले गौस को कोई ये कहे कि वो कुछ भी नहीं है, तो बता हुजूर के दिल पे क्या गुजरती होगी। बिला वजह में आला हजरत से चिढ़ मत। उनकी तहरीर को पढ़। बिला वजह में उन्होंने नहीं कहा तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। वाह 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 वाह। इसकी वजह थी, बिला वजह नहीं कहा। और यार वो से पाक के खिलाफ जबान खोलते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? अल्लाह अकबर। मेरे इमाम ने तो कहा था तेरी नस्ल पाक में है। वाह वाह वाह। बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, तू है ऐने नूर तेरा, और जोर से तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। ये कहा मेरे रजा ने, ये शान बयान की सैयदों की। आज तुम जबान खोल के बकवास किया करते हो। उनकी अजमत को कौन समझ सकता है? एक दिन जब वो अहद कर ले, मालिक मैं उस वक्त तक नहीं खाऊंगा जब तक तू खुद नहीं खिलाएगा। अल्लाह अकबर। वक्त का खिज़र आया, का अब्दुल कादिर ये खाना खा लो। कहते नहीं खा सकता। का क्यों? का मैंने अहद किया है उस वक्त तक नहीं खाऊंगा जब तक खुदा नहीं खिलाएगा। आने वाले ने कहा था मुझे जानते हो अब्दुल कादिर मैं कौन हूँ? कहा आप कोई भी हो। आने वाले ने कहा अब्दुल कादिर मुझे खिज़र कहा जाता है और मैं ये खाना लेकर के आया हूँ, अपनी मर्जी से नहीं रब की मर्जी से लाया हूँ। अल्लाह अकबर। जब इतनी बात कही थी, गौसे पाक कहते हैं लाए हो मर्जी से लेकिन खाऊंगा तब जब वो कहेगा। तब आवाज आई खिज़र इससे कहते अब्दुल कादिर तुझे मेरी कसम है ये खाना पड़ेगा। तब बरेली वाले ने कहा था कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे माइक छोड़ दे। और जो है आपकी जरा कह दें आगो सल मदद। ये बेटा मेरे हुजूर का, शहजादा मेरे हुजूर का। और यार अपना तो सुनो मजहब ही ये है, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है। सुभान अल्लाह। लग रहा है सब सुन्नी बैठे हैं और मैं मना नहीं करता, सब आके बैठो महफिल में और सुन। फिर आला हज़रत के नौकर की बातें सुन। अगर दिल पे असर कर जाए तो फिर बाद में जाना, पहले ये कह के जाना मैं मुजरिम हुआ का, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले। क्या कहने। हाँ, कोई चोरी करके थोड़ी बोलते हैं सुन्नी। अल्लाह का शुक्र है जो सच्ची बात होती है वही कहते हैं। इस बात पे भी एतराज, लो जी ये मन गलत कहानी है। मैंने कहा तूने जाना नहीं ये बेटा किसका है। खुदा की कसम तुम दुनिया को बताते हो हुजूर ने पेट से पत्थर बांधे। हाँ बांधे, लेकिन मजबूरी नहीं थी, ये फक्र उनका इख्तियारी था। पेट से पत्थर बांधना उनकी अपनी मर्जी थी, मजबूरी में नहीं बांधे थे पत्थर। लेकिन खुदा की कसम है उनको उम्मत से प्यार कितना। अल्लाह अकबर। वो किसी ने कहा था आ गए कब्र में भी छुड़वाने, दर्द कितना है उम्मती के लिए।
आ गए कब्र में भी छुड़वाने, दर्द कितना है उम्मती के लिए। बस सुनो साहिब, अपने हुजूर की जिंदगी के बारे में भी कभी कुछ सुन लिया करो। अखबार तुमने पढ़े, टीवी पे चैनल तुमने देखे, कभी ना जाना तो हुजूर की जिंदगी को ना जाना। अल्लाह अकबर। मैंने पहले कहा था, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। अल्लाह अकबर। हुजूर ने पेट से पत्थर बांधे, लेकिन सुन, मजबूर ना कहना उन्हें। एक दिन हजरत उस्मान गनी कहने लग गए, हुजूर मेरा जी चाहता है आपको दावत खिला दूं। बात अच्छी लगे फिर बोलें सुभान अल्लाह। मेरा जी चाहता है आपके, मैं अपने घर पे खाना खिलाऊं, आप मेरे मेहमान बने। खुदा की कसम, उस उस्मान की अजमत का क्या कहना जो हुजूर का मेजबान बना हो। सुभान अल्लाह। हुजूर का मेजबान बना हो। आज हजरत जी कौम में फसाद डाला जा रहा है, अहले बैत अत्हार का बहाना लेकर, उनका सहारा लेकर के कोई अबू बकर को भोंक रहा है, कोई नबी की उम्र को भोंक रहा है। जबान को लगाम दे, अगर वो सही ना होते तो हुजूर अपनी करवट में लिटाते ही नहीं, लिटाते ही नहीं बगल में, हुजूर ने लिटा रखा है। खुदा की कसम, आज तक अबू बकर की यारी पक्की है, आज तक अबू बकर की यारी पक्की है। ये हुजूर के परवरदा हैं। सुन जरा, हजरत उस्मान गनी कहने लगे, हुजूर मेरा जी चाहता है आपको दावत खिलाऊं। मेरे हुजूर ने फरमाया, मंजूर है दावत। अल्लाह अकबर। दावत कबूल की, हुजूर जाने लगे। सुनना जरा, आज मौलवी की दावत करते हुए पेट में दर्द होता, बंदा कहता इन्हें खिलाने से अच्छा है कि किसी को दान कर दो ना। मुकद्दर वाला है जिसके घर पे कुरान का कारी खाना खा ले। सुभान अल्लाह। सुभान। नसीब वाला है जिसके घर पे आलिम दीन कदम रखते। ये नसीब खुदा की तरफ से मिला करते। हर एक के यहाँ तो ये खाना भी नहीं खाते। हाँ, हर एक के यहाँ नहीं खाते ये। सुनो, हजरत उस्मान गनी ने हुजूर की दावत की, खाना तैयार हुआ, बुलाने आए। हुजूर आगे आगे, उस्मान गनी पीछे पीछे जा रहे हैं, कदम गिनते जा रहे हैं, कदम गिनते जा रहे हैं। जितने कदम हुजूर के उस्मान गनी के घर तक पड़े, आपने हर कदम के बदले में एक गुलाम आजाद किया था। क्या किया था? आज गुलाम है? बोलो। अगर हम चाहें ये सवाब मिले तो कैसे मिलेगा? बेशक, मगर ये सवाब कैसे मिलेगा, इस पे भी गुफ्तगू करूंगा। पहले ये बात पूरी कर लूं। हाँ, जब आए हो ना, जब कोई बंदा सुबह को पूछे, बता रात गया था, पूरी रात जलसा हुआ, कुछ हासिल करके आया कि नहीं आया, तो मैं तो नहीं जानता कि मैं आपको क्या समझा सकता हूँ, लेकिन इतना जरूर बदलाव आ जाना चाहिए। इतना कह देना, जब रात गए थे तो जबानों पे गाने थे, जब से सूरज निकला है जबानों पे मुस्तफा की नात के तराने आ गए हैं। कम से कम इतना तो बदलना होगा, इतना तो बदलना है। बोलो इंशाअल्लाह, और जोर से इंशाअल्लाह। और सुनो, हर कदम के बदले पे एक गुलाम आजाद किया। हजरत अली साथ थे। अल्लाह अकबर। घर तशरीफ लाए, चेहरा उदास बैठ गए। अल्लाह अकबर। बीवी कौन? खातून जन्नत। सुभान अल्लाह। खातून जन्नत। शोहर का चेहरा देखा, अली उदास लग रहे हो, कोई बात है? हाँ फातिमा। कहा क्या बात है? कहने लगी क्या बात है बताओ ना अली। हजरत अली कहने लगे, फातिमा आज उस्मान गनी ने हुजूर की दावत की थी, और जब हुजूर जा रहे थे ना, अल्लाह अकबर, कहने हुजूर जा रहे थे तो उस्मान कदम गिन रहे थे, और हर कदम के बदले में गुलाम आजाद किया। का फिर मेरे सरताज, अल्लाह अकबर। फिर कहने लगे, मेरा जी चाहता है काश मेरे पास भी दौलत होती, मैं भी हुजूर की दावत करता। काश मेरे पास भी दौलत होती, मैं भी हुजूर की दावत करता। और यार बीवी हो तो ऐसी हो। बहुत आसान है कनीज़े फातिमा के नारे लगा लेना, बहुत आसान है गुलाम अली बन जाना, मगर खुदा की कसम उनकी जिंदगी देखो। वो घर में उदास बैठे हैं तो बीवी पूछ रही है, अली चेहरे पे उदासी कैसी है? तो वो मुस्कुरा के कहते हैं, फातिमा आज उस्मान ने दावत की है, मेरा भी जी चाहता है काश मेरे पास भी दौलत होती, मैं भी आका की दावत करता। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, कहते
कहते हैं अली बस इतनी सी बात है? कहा हाँ। कहा जाओ मुस्तफा से जाके कह दो आज अली के घर पे उनकी दावत है। अल्लाह अकबर। हजरत अली ने इतना सुना, जानते हैं घर में कुछ भी नहीं है, कमाने वाले अली हैं, लाने वाले अली हैं, जानते हैं दस्तरखान खाली है, घर में कुछ भी नहीं है, किचन में पकाने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन जब फातिमा ने कहा था मेरे सरताज उदास क्यों होते हो, जाओ जाकर के मुस्तफा की बारगाह में हुजूर की दावत कर दो। कहा फातिमा आएगा कहां से? तो कहा अली दावत करना तुम्हारा काम है, खाना तैयार करना ये फातिमा ज़हरा का काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे। अल्लाह अकबर। का ये फातिमा ज़हरा का काम है और तुझे शर्म नहीं आई? तूने गौस के खिलाफ भौंक दिया, तेरा कलेजा फटा नहीं जब तू उनके बेटे के खिलाफ जबान खोलता है? खुदा की कसम तूने चादर के 72 पैबंद देखे हैं, कभी उनके उठते हुए हाथों की अदाएं नहीं देखी। वाह वाह। अरे माइक से हट के रहे, माइक से हट के। समझ रहे हैं मेरी बात? माइक से साइड में आइए ना भाई, इधर से आओ। बोलते हैं जरा सुभान अल्लाह और जोर से। अल्लाह अकबर। हबीबुल्लाह भाई जरा तवज्जो फरमाएं। कहने लगे अली जाइए दावत करके आइए। हजरत अली उठे हैं, मुस्तफ़ा की बारगाह में आए हैं, तो जानू आकर के अदब से बैठे। या रसूल अल्लाह का जी अली बोलो। का हुजूर मेरा भी जी चाहता है कि मैं भी आपकी दावत करूं, मेरे घर के हुजूर मेहमान बन जाएं। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, मेरे हुजूर मुस्कुरा दिए। और क्यों ना मुस्कुराएं, इसलिए कि इंतजाम की जिम्मेदारी मुस्तफ़ा की शहजादी ने ले ली है। हुजूर मुस्कुरा देते हैं। और खबर कैसे हुई? बरेली का इमाम कहता है और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो। अल्लाह अकबर। के मुस्तफा मुस्कुराए। काली दावत मंजूर है, दावत मंजूर हो गई। इधर हजरत फातिमा ज़हरा है, इधर हजरत अली घर से निकले हैं। नबी की शहजादी ने मुसल्ला बिछा दिया है, अल्लाह अकबर सजदे में सर रखा है और दो आंसू आंख में लाई है। और मुझे बता तो सही, आज जरूरत तेरी भी है, कल जरूरत नबी की बेटी को भी पड़ी थी, तेरी बीवी को जरूरत पड़ती है तो ये मन्नतें मांगती है कि मैं मजार पे चादर चढ़ाऊंगी, वहां पे जाके पतीले बनाऊंगी। नहीं, ये खातून की जिम्मेदारी नहीं है। अगर काम नहीं बनता तो मजार की चादर न मांग, बल्कि ये नियत कर या अल्लाह मेरी आरज़ू पूरी कर दे, मैं 10 रकात तेरी बारगाह में नमाज पढ़ूंगी, 5 पारे कुरान के पढ़ूंगी, 10 रोजे रखूंगी। खुदा की कसम जब तेरी नियत होगी, इधर नियत करना तेरा काम है, पूरी कर देना ये खुदा वहदहू ला शरीक का काम है। सुभान अल्लाह सुभान। आज हमने मसलक के आले सुन्नत, मसलक के आला हज़रत को बदनाम करके डाल दिया। बीवी ने नजर मानी थी, मजार पे लेके जाऊंगा, वाह हम ही जिम्मेदार बन गए इसके। मैं अक्सर कहता हूं दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। किसी की हिम्मत थी कोई बोल देता, हमने बदनाम किया अपने मसलक को, हमने लोगों की उंगलियां उठवाई, हमने लोगों को ये कहने के मौके दिए। और खुदा का वास्ता बेटी से कह कि तू मजार के लिए नहीं आई थी, तू तो गुलाम अहमद मुख्तार बनने के लिए आई थी और तुझे गली से फातिमा बनना था। लेकिन मैं उस कौम से बात कर रहा हूं जो अपनी बेटी को पराई मोटरसाइकिल पे बैठा के भेज देता है। अगर कोई जिम्मेदार कहे बीवी किसके साथ भेजी, कहता भाई लगता है। कैसा भाई? मुंह बोला भाई, मुंह बोला भाई है, इसलिए उसके साथ मोटरसाइकिल पे बैठा के भेज दिया। और शर्म कर, अपने मजहब को समझ, इसकी पाकीज़गी को समझ, और अल्लाह खैर करे ये भी सगी बहन को इतना नहीं मानता जितनी मुंह बोली बहन को मानता। समझ रहे मेरी बात? इसकी नजर में भी वैल्यू मुंह बोली बहन की है। सगी बहन दरवाजे पे बैठे बैठे उमर नजर थक गई, भाई नहीं आया, और मुंह बोली बहनों को गाड़ी पे बैठा रहे हो, शर्म नहीं आती? कहते हो मुंह बोली बहन है, ये भाई है। कल जब बेटियां मुंह काला करके चली जाती हैं तो कहते हो मौलाना तकरीरें ढंग की करो, मुझे बता तूने 18 साल झक मराई, बेटी को तरबियत न दे सका, मौलवी 1 घंटे में तेरी बेटी को कैसे समझा सकता? तू जिम्मेदार नहीं?
मुझे बता तो सही, जैसी तेरी बेटी बेपर्दा निकल रही थी, तू तो अपनी टोपी उसके कदमों में रख के कह देता, बेटी मेरी इज्जत की लाज रखना। मैंने सारी जिंदगी तुझे अपने घर में रख के खिलाया पिलाया, और कभी बेटियों को बैठा के कहा करो मेरी बेटी मैं बाप हूं तेरा। जब मैंने तुझे घर में रखा, मैंने तुझे खिलाया पिलाया, मैं चाहता तुझसे मजदूरी कराता, तुझसे किसी के घर में बर्तन धुलवाता ना मेरी शहजादी। मैंने तेरी इज्जत की हिफाजत की, खुद धूप में तपता रहा, लेकिन कभी तुझसे मजदूरी नहीं कराई। लोगों की गालियां खा के पैसे कमाता रहा, लेकिन कभी तुझे चौराहे पे लाके खड़ा नहीं किया। मैंने तेरी खातिर लोगों की धक्के खाए हैं, लोगों की मारे सही हैं। ए मेरी बेटी, कभी तुझे घर से बाहर ना निकलने दिया। ए मेरी शहजादी, अगर तेरा कदम गलत पड़ गया तो मेरी नाक कट जाएगी, खानदान की इज्जत चली जाएगी। और कभी बैठा के समझा तो सकी, उसे ये भी बता सिर्फ तू तेरी इज्जत नहीं है, बल्कि सुन तू खानदान का वकार तू है, बाप की आन तू है, भाई की शान तू है, गांव की जान तू है। ए बेटी, अगर तेरा कदम गलत पड़ गया तो भाई सर दिखा सर उठाने के लायक नहीं रहेगा। अगर तेरा गलत कदम पड़ गया तो बाप किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। अगर तूने गलत फैसला ले लिया तो बस्ती रुसवा हो जाएगी। उससे कह दे, ए बेटी, अगर गलत कदम उठने लगे तो बस इतना सोच लेना, अगर मरना पड़ जाए तो जान तो दे देना, लेकिन बाप की इज्जत पे आंच नहीं आने देनी। ये किस दिन पढ़ाओगे बेटी को? ये किस दिन सिखाओगे बेटी को कि दीन क्या है, बेटी की तरबियत कैसी होनी चाहिए? तूने कैसे पाल दिया बेटी को, कैसे परवरिश की तुमने बेटी की? अरे डालिए ना भाई। बात नहीं तो। भाई मुसाफर ना किया करो, डिस्टर्ब हो रहा है बोलने में। बस सुन ले, बस प्यार से सुन ले, यही मेरा नजराना, यही मेरी नजर है। बस सुन ले, प्यार से कह दे या रसूल अल्लाह। और कभी बेटियों की परवरिश के बारे में सोचा? आज फोन आता, मौलाना तावीज क्यों? कि बेटी 8 दिन से गायब है, कोई तावीज कर दो लौट आए। खुदा की कसम, सबसे बड़ा तावीज कनीज़े फातिमा बनाना था। क्या कहने, सबसे बड़ा तावीज था। बेटियों से कहो हमने टूटे जूते पहने, लेकिन कभी तुझे फटे कपड़े पहनने न दिया। बेशक हमने कपड़ों पे पैबंद लगा के पहने, लेकिन तेरे सर से दुपट्टा उतरने न दिया। आज हमारे सर से इज्जत ना उतरने देना, कभी ये भी तो समझा लिया कर। अल्लाह अकबर, अल्लाह माफ फरमाए। मैं कभी सख्त जुमले बोलना नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता किसी के दिल को ठेस पहुंचे, लेकिन सुनना साहिब, अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है। शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। सबब क्या है, वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। हाँ भाई, बेटियों की परवरिश अच्छी करो, तरबियत अच्छी करो, बेटियों को कनीज़े फातिमा बनाओ। क्या वजह है? हमारी बेटियों को हम जहेज में कुरान देते हैं। कब देते हैं कुरान? बोल रहे हैं। अब जहेज का नाम लेने से न डरिए, मैं कोई पुलिस वाला नहीं हूं। नकीब अहले सुन्नत ने डरा दिया शायद आपको कि इन्होंने जहेज पे तकरीर कर दी तो 1 महीने बाद वापस करना पड़ जाएगा। मगर मेरी बात सुनिए, वापस करें या ना करें, नौजवान हो, अगर कुआरे हो, अल्लाह करे तुम्हारे सर पे सेहरे बंधे, तुम्हारे बाप तुम्हें दूल्हा के लिबास में देखें, लेकिन खुदारा किसी की बेटी को दौलत की बुनियाद पे घर में न लाना, किसी की बेटी को इज्जत की बुनियाद पे घर में न लाना कि अगर इससे शादी करेंगे तो हम भी इज्जतदार कहलाएंगे। अगर लाना है ना तो सिर्फ मुस्तफा की निस्बत पे लेके आ जाना, हुजूर की निस्बत पे लेके आ जाना। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, रह मंजिल ही नहीं। कौन ऐसा जो जन्नत में जाना नहीं चाहता? हर बंदा चाहता है ना जन्नत में जाना। कितने लोग चाहते हैं जन्नत में जाना? जरा कह दें या रसूल अल्लाह। हर बंदा जन्नत में जाना चाहता है, मगर आसान तरीका सुन। ये अरकान कमेटी, अल्लाह इनकी नस्लें आबाद रखे, ये मुआविनीन जलसा, ये आने वाले गौसे पाक के आशिक, अल्लाह सबको सलामत रखे। और मैं तो दुआ ही दे सकता हूँ, परदेसी हूँ, उसके सिवा कुछ दे तो नहीं सकता। और दुआ भी इस नीयत से दे के जाता हूँ, मेरे हुजूर ने फरमाया कभी मुसाफिर की दुआ टाली नहीं जाती है। बस इसलिए दुआ दे के जा रहा हूँ, अल्लाह तुम्हारी नस्लों को आबाद करे, जब तक जीना हुजूर के गुलाम बन के रहना। बोलो इंशाअल्लाह। मैंने पहले ही कहा था मुझे 3 बजे नंबर दिया जाएगा, तो इन्हें जगाना भी पड़ेगा, बताना भी पड़ेगा, सुनाना भी पड़ेगा।
है, कोई बात नहीं, लेकिन टाइम कितनी भी हो गया, मजमा अभी तक जवान है। सुभान अल्लाह, और जोर से माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। सुनो भाई, अभी बुरा ना मानना भाई, मैंने अभी एक भाई को देखा था, वो स्टेज पे बड़ी सख्ती से किसी को डांट रहे थे, मैंने चेहरा तो नहीं देखा, मगर मुझे आवाज आई थी, खुदा के वास्ते लहजे नर्म कर लो, लहजे नर्म कर लो। अगर तुम्हारी आवाज से किसी का इतना दिल टूट गया ना, फिर हुजूर को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। अल्लाह, मैं कुछ भी सही, तुम कुछ भी सही, लेकिन याद रखना, अगर तेरी बेटी को कोई मारे या उसे डांटे तो तुझे गवारा होगा? मुझे बताइए, गवारा होगा? आपकी बहन को कोई डांटे गवारा करोगे? आपकी माँ को कोई आपके सामने तकलीफ दे गवारा करोगे? और यार, जब इंसान को अपना परिवार इतना प्यारा है तो सुन, फरमाया गया अल खल्क़ व अयालुल्लाह, सारी मखलूक अल्लाह का खानदान है, अल्लाह का कुनबा है। अगर तुझे अपने खानदान को कोई तकलीफ दे बर्दाश्त नहीं होती, तो जब तू उसकी मखलूक को तकलीफ देगा तो वो कैसे गवारा करे? खुदा लहजे ठीक करो। ये जुब्बे, ये कुब्बे, ये कुछ भी नहीं, और खुदा की कसम फटा लिबास सब कुछ है अगर वो कबूल कर ले। सच्ची बात ये है, अगर हुजूर कबूल करे तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं।